तो आज सुबह उठते के साथ ही सबसे पहला काम जो मैंने किया वो किया अपने बालों में ऑयलिंग का। बहुत अच्छे से मसाज किया अपने बालों को, फुल मैंने ऑयलिंग वॉयलिंग की है यार, ज़रूरी हो जाता है। बाल इतने झाड़पून जैसे बने हुए थे, बालों में मसाज करने के बाद 2 घंटे के लिए मैं छोड़ देती हूँ और उसके बाद जी मैंने शॉवर लिया। शॉवर लेने के बाद फिर मैंने अपना सीरम अप्लाई किया, हेयर सीरम जो मैं आफ्टर वॉश अप्लाई करती हूँ अपने बालों में। इस सीरम से बाल इतने स्मूथ और मैनेजेबल हो जाते हैं कि मज़ा ही आ जाता है इसको लगाने के बाद। बाकी हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस इज मी जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मजे में होंगे। और आपकी बहन भी हल्की आंच पे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी बैक में वही सेम तकलीफ अभी भी है, इस साइड पे नहीं है लेकिन एक साइड पे मेरी अभी भी तकलीफ है और वो बहुत ज़्यादा है। अभी ना मैं अब्दुल्ला के साथ गई थी उसी क्लिनिक जहाँ पर मेरी थेरेपी हुई थी, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो बंद था क्योंकि आज है 10 मुहर्रम, तो इसलिए वो बंद था। और अभी जो है ना मसला ये है कि मैं कोई मेडिकेशन भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि रोज़ा है, मैं खा नहीं सकती हूँ। रोज़ा भी खुलने में भी तकरीबन कोई 2 सवा 2 घंटे हैं। तो अभी बस असर की नमाज़ पढ़ूंगी, मैं आ गई वापस, फिर क्या ही कर सकती थी, कुछ हो ही नहीं सकता था। और टैबलेट मैं खा नहीं सकती हूँ, रोज़ा है, अब्दुल्ला का भी रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है। तो यस, इसीलिए अभी फ़िलहाल क्या है, ये भाई क्या चल रहा है। मैं नीचे लेटी हुई थी यहाँ पर फर्श पे, तो मैंने कहा शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अभी स्टिल कोई बेहतरी वेहतरी है नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। अभी जो है ना मैं नहा धो के फ्रेश तो हो गई थी, नमाज़ भी पढ़ ली थी और अभी बस असर की नमाज़ में पढ़ती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी। मैं किचन में थोड़ा सा प्रिपरेशन कर कर आई हूँ। बेचारे अब्दुल्ला ने किचन तो कर लिया था पूरी तरीके से साफ सुथरा। आती हूँ, मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करके गई थी। चिकन ला के रखा है अब्दुल्ला ने, बेसन यहाँ पर पकोड़ों के लिए कुछ, और अंडे बॉयल करने के लिए भी रखने। और मैंने ना 7-8 चने भी भिगोए थे, लेकिन मेरी हिम्मत ही जवाब दे गई। मैं मतलब इस काबिल ही हो रही थी अभी भी मेरे, मतलब मैं चलती हूँ या मैं बोलती हूँ तो मुझे तकलीफ फील हो रही होती है ना बहुत ज़्यादा, इस साइड पे, ये वाली जो साइड है यहाँ। तो अभी मेरा सांस भी भूल रहा होता है। तो अभी जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह, मुझे भाई इस तरह की बेडशीट ना मुझे बहुत बुरी लग रही होती है गाइस। मुझे ना मेरे दिल को कुछ हो रहा होता है जब तक बेडशीट सिमटी हुई नहीं ना होती, तो मुझे कुछ हो रहा होता है। मतलब मुझे ना सुकून, मुझे ना चैन ही नहीं मिल रहा होता। मतलब तकलीफ में भी ना मैं कहती हूँ कि बेडशीट सिमटी हुई हो, बेडशीट ख़राब ना हो, बस ये मेरा मसला है भाई, मैं क्या करूँ। और ये भटूरा यहाँ पर लेटा पड़ा है। तो खैर, नमाज का टाइम हो रहा है, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद किचन में जाऊँगी, पकौड़े शकोड़े बनाऊँगी। और साथ में आज हलीम आया है, मज़े का हलीम होता है हर साल। अभी तक मैंने खाया तो नहीं है, मुझे इस साल का अभी तक नहीं खाया क्योंकि रोज़ा था, तो सुबह मैंने लेके रख दिया था। कराची से बहरिया यहाँ हलीम पहुँचाया है मुझे। तो अभी अफ्तारी में इंशाल्लाह खाएंगे हलीम, और चाय शाय बनाऊंगी, अंडे शंडे खाएंगे, तो थोड़ी सी कुछ हिम्मत आएगी। उसके बाद जो है ना मैं टैबलेट खाऊंगी ताकि ये मुझे आराम आ जाए। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है गाइस, बहुत ज़्यादा। दुआ कीजिएगा अल्लाह मियाँ मेरी ये तकलीफ़ दूर हो जाए। और इंशाल्लाह बस अभी नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस नमाज़ पढ़ के मैं अभी अभी फ्री हो गई हूँ, और जो है ना अब्दुल्ला भी नमाज़ पढ़ कर आ गया है। बड़ी मुश्किलों से मैंने नमाज़ पढ़ी, अदा की है। आज आशूरा का रोज़ा भी रखना था। 9-10 का जो रोज़ा होता है इसकी बड़ी फजीलत होती है, 9 और 10 के रोज़े की, क्योंकि आपके सारे गुनाह जो होते हैं ना, सारे गुनाह अल्लाह ताला पूरे साल के गुनाह माफ़ कर देता है। और आप ऐसे हो जाते हो जैसे अपडेट हो जाता है ना, जैसे हम फ़ोन को अपडेट करते हैं, इंसान फिर ऐसा हो जाता है, वो पूरी तरह से अपडेट हो जाता है। तो ये रोज़ा जो है ना, ये बहुत अहम रोज़े हैं। एक रोज़ा नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो यहूदियों ने रखा था एक रोज़ा, तो इसलिए 2 रोज़े जो है ना उनकी बड़ी फजीलत है। तो अभी थोड़ी देर में ना रोज़े का हो जाएगा टाइम। अभी क्या टाइम हो रहा है? 6 बजे। कितने बजे खुलता है रोज़ा अब्दुल्ला? 7:21 पे नहीं, 7:24 पे ना, 7:25 पे, हाँ 7:25 पे रोज़ा खुलता है। तो अभी कोई 1.5 घंटा है। तो मैं जाऊँगी पकोड़े बनाने। मैंने थोड़े से पकोड़े बनाएंगे, थोड़े से पापड़ वापड़ बना लूँगी। शरबत बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था, हलीम निकाल के उसको गर्म करना है। चटनी भी मैंने बना ली है, और रायता कल का पड़ा हुआ था दही बड़ों से, उसी को मैंने सेपरेट करके ना जुगाड़ निकाल लिया रायते का। तो अभी जो है ना बस चलते हैं किचन में और करते हैं अपने सारे काम शाम अफ्तारी के। हाँ, चाय भी बनानी है और अंडे भी बॉईल करने मैंने रखने हैं, तो ये सारे काम करते हैं। तो चले मेरे साथ चलते हैं किचन में। मैं किचन में, हालांकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन ये जो है ना मैं सारी प्रिपरेशन तो मैंने करके चली गई थी। मैं पकौड़ों का मैं बना के चली गई थी। अभी हलीम गरम करने रखा है, और साथ अभी मैंने ना
मैंने ना वो अंडे बॉईल करने के लिए रखे हैं। अब्दुल्ला वो भी बना लो जो हम नट्स वाला खाते हैं। तो मैं ना पकोड़े बहुत सादे से बना रही हूँ, बस आलू और प्याज के पकोड़े, और बस क्योंकि मेरी खड़े होने की हिम्मत ही नहीं थी तो मैं कटिंग वटिंग कैसे करती, इसलिए मैं जो हूँ ना बना रही हूँ, इसलिए बस प्याज और उसके पकोड़े ही बन रहे हैं फिलहाल। थोड़ा सा जीरा डालूंगी और नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, मैंने ना ये पकौड़ों का मसाला घर में बना के रखा हुआ है, और ये जो है ना बड़ा अच्छा रहता है, भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मैं हाफ ये वाला स्पून रखा हुआ और ये मैं बस इसमें डालती हूँ एंड दैट्स इट, पकौड़े रेडी हो जाते हैं बस। मेरा लेमन पानी बना रहा है, और जो वो नट्स हम लोग खाते हैं ना, नट्स वाली टिक्की, वो बना रहा है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मुझे पापड़ निकाल देना नीचे से, निकाले, और शरबत निकाल के रखा बाहर। ठंडा तो बहुत टाइम है। अरे वो बर्फ जम रही होगी। नहीं जम रही, पानी है पूरा। तो ये रिंग वाले पापड़। हाँ गाइस, मेरी ना इस वक्त ऐसी कंडीशन हो रही है कि मैं बड़ी मुश्किलों से ही खड़ी हूँ, लेकिन फिर हिम्मत करनी पड़ती है ना यार कामों के लिए। तो हरी मिर्चें भी नहीं काटी मैंने इसमें। छोड़ो जैसे जब से लगा हुए हलूम मुझे पता नहीं चला। नहीं, मिर्चें तो हैं इसमें, लाल मिर्चें डाली हैं। सर ये कमर में भी दर्द है, मैंने तो बोला था ये भी मत करो। तो करना तो ये निकल लग रही है। अच्छा, थोड़ी लगता कि कुछ भी ना हो अफ्तारी में, मतलब आप ऐसे ही सूखे मुंह, जब तक अफ्तारी में कुछ हो नहीं तो मजा ही नहीं आता रोजे का। मैं तो कल शहरी में 2 चमचम खा गया। मैं तो चमचम खा लिए शायद। भूख लग रही थी मुझे, मैंने बोला मेरा तो कुछ दिल भी नहीं कर रहा, और हल्की फुल्की भी लगी। तो यहाँ जी अब इसमें सादे से पकोड़े बना रही हूँ मैं, जस्ट प्याज और आलू के ये भी बना रहे पकोड़े। हाँ, प्याज आलू के पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि मसाला बनाने में मेरे खड़ा होने में मेरी वो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं खड़ी हो गई और मसाला कटिंग करूँ। मेरे से जो होगा, अभी मैं थोड़ी देर नीचे नहीं बैठी थी। हाँ एक लगा के थोड़ा सा इतनी बेहतरीन हुई है कि अभी थोड़ा ना सकून है। चलो जैसे सही है। जो नींबू मामी ने टैबलेट दी है ना, वो लो जी खा लेना। हाँ। तो गाइस, यौम आशूरा का जो रोज़ा है ना, ये बड़ा ही सब्र और तहम्मुल, इस रोज़े की जो एक खासियत है ना, इस रोज़े की एक अपनी अलग खासियत है, क्योंकि इस टाइम तक जो है ना हज़रत इमाम हसन हुसैन और उनका पूरा लश्कर जो था ना, वो अभी बच रहे हैं 6:45, इस टाइम तक सब शहीद हो चुके थे। सब छोटा नन्ना जो अली असगर थे वो तक शहीद हो चुके थे। ये बेसिकली जो है ना, ये जंग मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यास की जंग नहीं थी, ये हक और सच की जंग थी, ये हक और बातिल की जंग थी, सिर्फ पानी की जंग नहीं थी। और आज जो हो रहा है ना हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, देखें हर दौर में एक फिरौन और एक यजीद होता ज़रूर है। तो इस दौर में भी जो है ना हमारे मुल्क में जो फिरौन और यजीद है ना, वो सबको पता है कि कौन है। तो हर दौर में ऐसा ही है। अब देख लो जो इमरान खान है, वो बेचारा जेल में है ना, ये अंडे हो गए होंगे अभी हो गए बंद कर। इमरान खान जो जेल में है ना, तो वो क्यों जेल में, इसलिए कि वो यजीद की बैत करना ही नहीं चाहता, वो इसीलिए उसको जो है वो सलाखों के पीछे उसको कैद किया हुआ है। आज अगर वो सारी बातें मान ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन वो क्यों करे यजीद। बड़ा सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त, ईमान, जज्बा ईमानी जिनके दिलों में होता है ना, वो कभी भी फिरौन की किसी भी चीज़ में, चाहे कोई भी काफिर आ जाए, यजीद आ जाए, फिरौन आ जाए, वो कभी भी जो है ना उसको
उसकी बातों को जो है ना कभी भी लेकर नहीं चलते, हमेशा डिनाई करते हैं। कभी भी जो है ना उसकी बातों पर अमल पैरा नहीं होते और उसको हमेशा डिनाई करते हैं, उसको रिफ्यूज़ करते हैं। इसी वजह से यजीद के जो पैरोकार है ना, उन्हीं का काम है कि हर बातिल के आगे सर झुका देना और हक के रास्ते से हट जाना। इमरान खान जो है वो हक के रास्ते पर इस कदर डटा हुआ है कि वो बिल्कुल भी अपने रास्ते से हटने के लिए तैयार नहीं है। और यजीद चूँकि ताकतवर है तो वो भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बिलाखिर जो जीत है ना वो हक की होती है, फतह हमेशा हक की होती है। बातें तो वक्ती होता है, वक्ती उसको जीत भी मिल जाती है, लेकिन आज यजीद का नाम जो है वो कौन ले रहा है? आज यजीद की कब्र पे कौन जा रहा है? हज़रत इमाम हसन हुसैन नवासे रसूल, क़यामत तक याद रखी जाएगी उनकी शहादत, उनका रुतबा, उनका मर्तबा, और क्या आलीशान रुतबा, आलीशान मर्तबा पाया है। और आप सोचे हैं कि वो जन्नत के किस लग्जरियस दर्जे पर होंगे, ये जन्नत के कितने आला दर्जे पर होंगे इस वक्त। और यजीद की कब्र पे तो कोई झुकता भी नहीं है जाके। तो नाम और मकाम सिर्फ वक्ती है, असल जो चीज है वो हक की चीज है, हक की जीत है और हक का ही डंका बजता है और हक का ही बोलबाला होता है। गाइस यहाँ पर जो है ना पापड़ पकोड़े मैंने बना लिए हैं और इधर जो है ज़मीन गर्म हो गया है एकदम। और यहाँ पर अभी मैंने बनने के लिए रखी है चाय। चटनी शटनियाँ मैंने बना के रख दी थी फ्रिज में दोपहर में, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं खड़ी होती हूँ फिर चलती हूँ फिर खड़ी होती हूँ, तो फिर थोड़ा सा ना मसला हो जाता है, मुझे तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो यस अभी जो है ना थोड़ी सी देर करूँगी मैं रेस्ट। हाय अजान का टाइम हो जाएगा, अभी वज़ू करूँगी, उठूँगी, वज़ू करके बस फिर अफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। तो रोज़ा अफ्तार का टाइम हो गया है गाइस, और अभी एग्जैक्टली दुआ का टाइम हो गया है। तो हम करेंगे अपनी दुआ और उसके बाद रोज़ा अफ्तार। तो हमने ना अफ्तारी में गाइस पकोड़े और पापड़ और हलीम और यहाँ पर रायता था, और ये मुझे दे देना थोड़ा वाला दो। और ये यहाँ बैठा है। अभी मैं नमाज से फ्री हुई हूँ अफ्तारी करके। अफ्तारी का ये होता है कि हम ना रमज़ान में भी यही करते हैं, हम थोड़ा सा खाते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर नमाज से फ्री होके फिर तसल्ली से खाते हैं। तो इसलिए टाइम भी कम होता है। फिर अब तो ईशा भी जल्दी हो जाती है, 8:30 पौने 9 बजे ईशा की अज़ानें हो रही होती हैं, तो इसलिए तो हुरैरा साहब ना ये रहा, लेकिन मजाल है कि ये इतना प्यारा बच्चा है कि ये मजाल है कि किसी भी चीज़ में मुंह मार जाए, कभी भी मुंह नहीं मारता। ये दस्तरखान लगा हुआ हो, चीज़ें रखी हुई हों, अभी बेड से उतर के ना वहाँ से ये यहाँ आया है, इधर मैं नमाज़ पढ़ी होती हूँ ना तो फ़ौरन आ जाता है, इधर आया है, ये सब चीज़ें मजाल है कि ये मुंह मार, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, इसका तो अपने खानों में इंटरेस्ट नहीं है। चिकन ये नहीं खाता है, फ़िश खाता है बस मेरा बेटा शौक से, है ना, शौक से तो फिर फ़िश खाता है ये। देगी हलीम की ना बात ही अलग होती है, मज़े का होता है देगी हलीम। हाँ इसका अपना ही चल रहा है कुछ। तो गाइज़ मैं अभी चाय पी के ना फ्री हो गई थी, अफ्तारी की, उसके बाद चाय पी, फिर मतलब नमाज़ पढ़ी, फिर दोबारा थोड़ा बहुत अफ्तारी का खाया, उसके बाद चाय पी और फिर टैबलेट ली। टैबलेट ज़रूरी हो जाती है खाना, अभी टैबलेट खा के थोड़ा सा सुकून मिला है। तो अभी जो है ना मैं बैठ गई। यार आज का दिन बड़ा अजीब सा ही गुजरा है कुदरती तौर पे। एक 10 मुहर्रम को आशूरा वाला जो दिन होता है ना, उसमें एक अलग ही उदासी होती है, बहुत अजीब सी कैफियत होती है। मतलब आप चाह कर भी वो हैप्पीनेस जो अंदर से फील होती है ना, वो चीज़ नहीं होती। तो
हमेशा ऐसे ही रहता है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत इमाम हसन हुसैन के जितना हम में भी इतना सब्र दे दे। हम तो उनकी ख्वाब बराबर भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे मामलात में ना इंसान को थोड़ा ठहर जाना चाहिए, सब्र करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए खैर और आफ़ियत रखे। ये नया साल तो जो शुरू हुआ है इस्लामिक साल, इसमें सबके लिए आफ़ियत हो, सबके लिए खैर हो। तो बस यार आज का पूरा दिन ऐसे ही गुजरा, और आज जो है वो इत्तेफाक से मुहर्रम का हलीम भी आ गया था। सुबह ही 9 बजे ना बेल बज गई थी, मुहर्रम का हलीम आ गया था। तो वहाँ से कराची से मेरे जो अपने मिलने वाले हैं उन पुराने, उन्होंने हलीम भेज दिया था। वो बहुत मज़े का हलीम था, तो खा के बड़ा मज़ा आ गया। खैर इंशाल्लाह अभी के लिए तो ये है कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी, उठ रही हूँ बस। मुंह हाथ धोऊंगी, अपना थोबड़ा धो के ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी। ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो जाऊंगी, क्योंकि सोना इसलिए भी ज़रूरी है कि यार आप नमाज के लिए ताकि टाइमली उठ सको। तो बस यही तक ही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूंगी आपको कल एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखिएगा। तो जाते जाते जो है ना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अब्दुल्ला कर क्या रहा है। अब्दुल्ला के पास चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। कुछ तो कर रहा है मुझे लग रहा है, बट मैं देखती हूँ कि ये क्या कर रहा है। ये अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह क्या कर रहे हो? हेलो हाय कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई अब्दुल्ला जो है ना अपने लिए चावल बना रहा है, क्योंकि अब्दुल्ला ने कहा कि मम्मी मैं तो हलीम हलीम ये नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं खाता, इसको शौक ही नहीं है हलीम शलीम का। तो अभी जो है ना ये अपने लिए आलू वाले चावल बना रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। अभी टैबलेट खाइए तो कुछ बेहतर फील कर रही हूँ, अब नमाज़ पढ़ने जाऊँगी। और अब्दुल्ला जो है ना बस ये अपना खाएगा पिएगा। बेटा साथ साथ बर्तन भी धो लेना, अब्दुल्ला साथ साथ बर्तन भी धो लेना, अब्दुल्ला साथ साथ बर्तन भी धो लेना। अभी जो है ना अब्दुल्ला साहब अपना बनाने में लगा हुआ है। इस टाइम पे रात के कोई 11 बजे ये बच्चा बना रहा है यार, इतना बना रहा है। देखें जी सुपड़ बच्चा अपना लगा हुआ है ये बनाने में। तो अपन तो चलते भैया नमाज पढ़ने, अल्लाह अल्लाह करते। सही है। और अपना पानी ख़त्म करूँगी सारा। एक वो बिल्ला वहाँ बैठा हुआ है, एक बिल्ला वहाँ बैठा हुआ है। ये देखें जी हुरैरा यहाँ बैठा हुआ है। सोने का कर ले हुआ, का कर ले हुआ, का देखा देखी कर ले हो, का देख ले हो। ये यहीं बैठता है, इसकी यही जगह है। तो यस अभी थोड़ा ना मैं कैमरे शैमरे देखती रहती हूँ आते जाते भी भाई। तो मैं चलती हूँ नमाज के लिए यार, और इंशाल्लाह मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज बीइंग जिया। टाटा बाय बाय।